और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 1 जुलाई से शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खोल दिया जाएगा। स्कूलों में प्रशासनिक कार्य होंगे, लेकिन शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। पर आपको बता दें कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास और ई पाठशाला के जरिए पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशक विजय किरण आनंद ने बताया है कि मिड डे मील के खाने के वितरण और परिवर्तन लागत के भुगतान और पाठ्य पुस्तक वितरण समेत कई अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए 1 जुलाई से शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित होना होगा। शिक्षकों से 4 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का नामांकन कराने और स्कूल में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत संचालित कार्य को पूरा करने के लिए मिशन प्रेरणा के तहत ई पाठशाला का संचालन करने समेत कई अन्य प्रशासनिक कार्य भी करवाए जाएंगे। साथ ही ये बताया गया है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी 1 जुलाई से शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। और देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, लेकिन अभी भी देश में महामारी की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और इसके बीच अब तेजी के साथ टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला ने गुरुवार को अपनी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। इस बीच भारत के औषधि महानियंत्रक से ये मंजूरी मिलने के बाद 12 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों को अब टीकाकरण शुरू किया जा सकेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को जल्द ही एक और हथियार मिलने जा रहा है। बता दें कि जायडस कैडिला वैक्सीन का तीसरा चरण का ट्रायल पूरा किया जा चुका है और अगर सरकार से अनुमति मिल जाती है तो जुलाई के अंत तक या अगस्त में ही शुरुआती हफ्ते में 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को ये टीका दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें केंद्र सरकार वैक्सीन की मंजूरी मिलते ही भारत के पास एक बार फिर से एक दूसरी देशी जो वैक्सीन है वो आ जाएगी। और इसी बीच आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और जब से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है तभी से कोवैक्सीन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के पालघर में गुरुवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी रेक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 आंकी गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 7:07 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में किसी जान या माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां गूगल को इस साल अप्रैल में स्थानीय कानूनों या निजी अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी 27,700 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, जिसके चलते उसने अपने प्लेटफॉर्म से 59,350 सामग्रियों को हटा दिया है। ये जानकारी कंपनी द्वारा जारी पहली मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट में सामने आई है। इसी बीच कुल शिकायतों में से 26,707 अकेले कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें सामने आई थी, जबकि 357 शिकायतें ट्रेडमार्क और 275 शिकायतें मानहानि को लेकर दर्ज की गई हैं। कंपनी ने यह रिपोर्ट भारत में 26 मई से लागू हुए 80 नियमों के तहत जारी की है। इसी के साथ ही इन नियमों के अंतर्गत अब 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले बड़े डिजिटल मंचों को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी। इसी के साथ ही सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भी ये कहा है कि वो अपनी अंतिम रिपोर्ट 2 जुलाई को और अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई को प्रकाशित करेगी। इससे जुड़ी जानकारी भी जिस रिपोर्ट में शामिल होगी। और वहीं गूगल ने ये बताया है कि आगे भी इसी तरह से रिपोर्ट प्रकाशित की जाती रहेगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि झारखंड से सामने आई है। बता दें कि झारखंड सरकार ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य को मिलने वाले कोविड टीके में से निजी अस्पतालों का कोटा पूर्व में तय 25% से घटाकर सिर्फ 5% तक कर दिया जाए। इसके साथ ही 95% टीके राज्य सरकार को दिए जाएं। और राज्य सरकार का कहना है कि निजी क्षेत्र के अस्पतालों में न तो टीकाकरण को लेकर उत्साह है और न ही राज्य की अधिकतर जनता निजी क्षेत्रों में पैसे देकर कोरोना संक्रमण का टीका लगवाने की स्थिति में है।
ऐसे में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण सिंह की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य की ज्यादातर जनता जो है वो गरीब है, आदिवासी है और पिछड़े समाज से संबंध रखती है। और ऐसे में इसे देखते हुए 95% टीका राज्य सरकार को उपलब्ध कराने से राज्य में टीकाकरण की गति को रफ्तार मिलेगी। इसी बीच निजी अस्पतालों के लिए 25% कोटा तय करने से टीके का समय पर उपयोग न हो पाने की भी बात कही गई।